अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैं आपके साथ शेयर करूँगी बोंग और पाई की रेसिपी। पाई मैंने मटन के यूज़ किए हैं, तो बहुत ही आसान और शॉर्ट सी रेसिपी बताऊँगी जिससे हमारे पाई जो हैं बहुत ही जल्दी बन जाएँ, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 मैंने पाए लिए थे बकरे के, और साथ में मैंने ली थी बोंग एक, और साथ में मैंने प्याज टमाटर वगैरह ले लिए हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं कुकर, और कुकर में डाल देते हैं अपना सारा सारा का सारा सामान। तो यहाँ पे मैंने बोंग और पाए डाल दिए हैं कुकर में। बोंग पाए जो हैं वो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, तो ये जमे हुए हैं। तो साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज। प्याज मैंने 3 लिए थे, 1 फुल साइज़ का था, 2 जो थे वो स्मॉल साइज़ के थे। तो प्याज को अब हम मोटा-मोटा काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो हमने कोई भी चीज़ जो है उसको पीसना नहीं है, सिर्फ़ प्याज वगैरह जो है उसको मोटा-मोटा काट देंगे। तो गाइज़ मेरे पास जो प्याज है वो सारे का सारा मैं मोटा-मोटा काट के पहले प्याज इसमें ऐड कर दूँगी। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, वो मैं इनको ऐसे ही डाल दूँगी धो के अच्छी तरह से। इनको ना तो मैं कटिंग करूँगी, इनको ऐसे ही डाल दूँगी। तो जब मैं इसको दोबारा भूनने लगूँगी तो फिर मैं जो है इसको कर दूँगी, छिलके वगैरह उतार के इसको मैश कर दूँगी। और साथ में मैंने हरी मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चें जो हैं 8 हरी मिर्चें ली थी, उसको मोटा-मोटा काट के इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें काटने के बाद छिला हुआ लहसुन लिया था, लहसुन को भी मैं साबुत ही इसमें ऐड करूँगी। और इसके बाद जो है मैंने ले लिया था अदरक का एक टुकड़ा। तो अदरक जो है इसको हम पीस लेंगे, क्योंकि अदरक जो है वो किसी भी चीज़ में नहीं गलता, तो इसको पीस लूँगी मैं। तो अदरक को पीस के अदरक भी ऐड कर देंगे इसमें। तो अब बारी आ जाती है हमारे मसालों की, तो मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। तो मसालों में सबसे पहले मैं नमक ऐड कर दूँगी। नमक हमने हस्बे ज़रूरत लेना है, ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना। हाफ़ स्पून जो है मैं हल्दी का डाल दूँगी, और 2 स्पून जो है मैं डाल दूँगी लाल मिर्च का पाउडर। आप जितनी मिर्चें यूज़ करते हैं, जितनी आपको स्पाइसेस पसंद हैं, उस हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो लाल मिर्च ऐड कर दूँगी मैं इसमें, और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी खुश्क धनिया। सूखा धनिया हमने लेना है, उसको हाथ पे थोड़ा-सा मसल लेना है, मसल के हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो खड़े मसाले भी ले लेने हैं। खड़े मसालों में मैंने ली है 2 इलायचियाँ ले ली हैं बड़ी वाली, और साथ ही साथ मैंने ली हैं 2 से ढाई जो थे बादियान के फूल थे, 2 छोटी इलायचियाँ थी, और साथ में मैंने लौंग ले लिए थे, 8 से 6 से 7 जो हैं वो लौंग थे। और बस यही खड़े मसाले ऐड करने हैं, इससे ज़्यादा मज़ीद मसाले हमने नहीं ऐड करने। और 2 छोटे टुकड़े मैं डाल दूँगी इसमें दालचीनी के। तो अब हमने इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी जो है हमने इसमें ज़्यादा सारा ऐड करना है, ताकि हमारी बाद में यखनी भी बन जाए। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने पूरे जो है वो 2.5 लीटर पानी ऐड किया है। आपके पास जितने पाए हैं आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। पानी थोड़ा-सा हम ज़्यादा ही रखेंगे, ताकि हमारे पाए जो है वो भी गल जाएँ, और साथ में हमारी यखनी जो है वो भी निकल आए। यखनी का हम शोरबा बनाएँगे, उससे बहुत ही मज़ेदार हमारे पाए बनते हैं। तो इसमें डाल दिया है मैंने, पानी डाल दूँगी। पानी डाल के इसको ऊपर से बंद करेंगे और रख देंगे चूल्हे पे पूरे 1 घंटे के लिए। प्रेशर हमने कुकर जो है उसको लगाना है, 1 घंटे तक सीटी लगानी है, और फिर 1 घंटे में ये जो है गल जाएँगे, तो फिर हम इसको चेक करेंगे। तो इसको पानी जो है इसमें ऐड करते हैं, फिर इसको बंद करके रख देते हैं चूल्हे पे। जी, तो गाइज़ पानी ऐड कर दिया है। अब मैं प्रेशर कुकर करती हूँ ऊपर से बंद, और इसको रख देते हैं चूल्हे पे। जी, तो फ्रेंड्स पूरा 1 घंटा मैंने इस कुकर को लगाया है। तो देखिए माशाल्लाह से जो है हमारे पाँव की कितनी खूबसूरत सी शक्ल निकल आई है। तो अब यहाँ पे क्या करूँगी मैं, सबसे पहले जो है मैं इसमें से निकाल लूँगी टमाटर, क्योंकि टमाटर जो है उनको इसमें से निकालेंगे और उसके छिलके रिमूव करेंगे। टमाटर के छिलके जो हैं वो नहीं निकलते, गलते नहीं हैं, तो उनको पहले निकाल लेंगे, ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो सकें। तो टमाटर जो है उसके छिलके निकाल लेंगे, और टमाटर को हम इसके अंदर डाल देंगे। तो टमाटर के छिलके निकालने के बाद इसमें से सबसे पहले मैं यखनी निकाल लूँगी। यखनी को एक साइड पे करेंगे, और जो हमारे पाए हैं उसको हम डाल देंगे कढ़ाई में पकाने के लिए। इसको भूनना है हमने पाए को अच्छी तरह से। तो छिलके निकालने के बाद इसकी यखनी निकालते हैं, और इसको डाल देते हैं कढ़ाई के अंदर। जी, तो गाइज़ यहाँ पे मैंने ले लिए है कढ़ाई के अंदर पाए, और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे, बिल्कुल हाफ़ कप के करीब, और इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है। तो मसाले में जो पानी था उसको मैंने ड्राई कर दिया। अब इसमें हाफ़ कप के करीब मैं घी ऐड कर दूँगी, क्योंकि हमारी यखनी जो है उसके अंदर माशाल्लाह से काफ़ी सारा घी निकल आया है, ये हमारे पाए का ही। तो अब इसको अच्छी तरह से पहले भुनाई कर लेंगे, ताकि सारा मसाला वगैरह जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अच्छी तरह से इसे भून लेते हैं। जी, तो फ्रेंड्स पाए का अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। तो अब इसमें मैं यखनी जो निकाल के रखी थी वो यखनी ऐड कर दूँगी। तो यखनी जो है हमारी शोरबे के लिए इनफ होगी। तो पाए हमारे माशाल्लाह से अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो यखनी ऐड कर देंगे, और इसको 5 से 7 मिनट तक हम पका लेंगे।
क्योंकि हमारी हर चीज़ जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो ऑलरेडी पकी हुई है। तो 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। हमारे पाए जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, इसको ऊपर से करते हैं कवर और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। जी तो फ्रेंड्स पूरे 7 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम अपने पाए जो हैं वो चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको भी चेक करवा देती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार से पाए जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। देखिए कितनी खूबसूरत ऊपर तरी भी आ चुकी है और पाए हैं वो भी गल चुके हैं और हमारा शोरबा जो है वो भी रेडी है। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी हरा धनिया। तो लास्ट पे इसके ऊपर हरा धनिया लाजमी ऐड करना है। हरा धनिया डालने के बाद इसको पूरे 10 मिनट तक के लिए हमने ऐसे ही छोड़ देना है ताकि अच्छी तरह से तरी जो है वो ऊपर आ जाए और पाए जो हैं वो अपनी असल शक्ल में आ जाएं। फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो अभी इसको ऊपर से कर देते हैं कवर और थोड़ी देर बाद इसको सर्व करेंगे। जी तो गाइज़ ये देखें माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार से पाए बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही मज़ेदार है, शक्ल से भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी उतनी मज़ेदार है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत शॉर्ट सी रेसिपी मैंने आपको बताई है, इस तरीके से आप पाए बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिसने नहीं किया है, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलूँगी आपसे फिर किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।